का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ ऋषि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मिले, बढ़ाई गई सुरक्षा। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक खत्म, शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव पर मुहर। शहरी विभाग निदेशालय पीएमयू के गठन को मंजूरी। डॉक्टर परवेज के घर से मिले 3 कीपैड फोन। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एटीएस ने लखनऊ में की थी छापेमारी। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन से संपर्क। एग्जिट पोल को दरकिनार कर तेजस्वी बोले, लिख लो 14 नवंबर को मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। लखनऊ में विश्व कप ट्रॉफी का स्वागत करते हुए बोले सीएम योगी, कहा यह स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराने वाला क्षण। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे अभिनेता धर्मेंद्र, घर पर ही होगा इलाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट में घायल लोगों से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घायलों का हालचाल जानने के लिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे पीएम। अपने 2 दिवसीय भूटान यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचे पीएम। दिल्ली ब्लास्ट में घायल होने वाले लोगों से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं पीएम। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। अपनी 2 दिवसीय भूटान यात्रा के बाद दिल्ली पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं दिल्ली ब्लास्ट में। जो लोग घायल हुए थे उनसे मिलने के लिए दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घायलों का हालचाल जानने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे पीएम। अपनी 2 दिवसीय भूटान यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचे पीएम। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घायलों का हालचाल जानने के लिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी। अपनी 2 दिवसीय भूटान यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचे पीएम। अपनी 2 दिवसीय भूटान यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचे पीएम। अपनी 2 दिवसीय भूटान यात्रा के बाद दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घायलों का हालचाल जानने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी। अपनी 2 दिवसीय भूटान यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचे पीएम। दिल्ली ब्लास्ट में घायल लोगों से मिलने पहुंचे पीएम मोदी।
अपनी 2 दिवसीय भूटान यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। घायलों का हालचाल जानने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली ब्लास्ट में घायल लोगों से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घायलों का हालचाल जानने के लिए एलएनजेपी पहुंचे पीएम मोदी। दिल्ली ब्लास्ट में घायल लोगों से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री। घायलों का हालचाल जानने के लिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। घायलों का हालचाल जानने के लिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे पीएम। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मिलने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां पर एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर उन्होंने घायलों से उनका हालचाल जाना, उनसे बातचीत की। दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से बातचीत करने के लिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उन्होंने घायलों से बातचीत की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। घायलों का हालचाल जानने के लिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने घायलों से बातचीत भी की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अपने 2 दिवसीय भूटान यात्रा से वापसी के बाद उन्होंने एलएनजेपी अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की है, उनसे हालचाल जाना, उनसे बातचीत की। और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घायलों से बातचीत की।
घायलों का हालचाल जानने के लिए एलएनजेपी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री जब वहां पर मरीजों से बातचीत कर रहे थे। अपने 2 दिवसीय भूटान दौरे को खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर घायलों से मिलने के लिए पहुंचे। दिल्ली ब्लास्ट में घायल लोगों से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घायलों से उनका हालचाल जाना। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई, जिसमें कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। आपको बता दें, बैठक में आपदा पीड़ितों को सहायता देने, राज्य के परिवारों की पहचान के लिए आईडी बनाने और अपने कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने जैसे बड़े फैसले किए गए हैं। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के प्रस्तावों पर मोहर लगाते हुए कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में आए आपदाओं, विशेषकर उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में हुई आपदा के मृतक व्यक्तियों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने पर सहमति बनी है। इसके अतिरिक्त आपदा में क्षतिग्रस्त हुए पक्के मकानों के पुनर्निर्माण के लिए भी 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। और चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर हरियाणा बीजेपी संगठन की अहम बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी संगठन की बैठक हुई खत्म। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोनी का बयान। बैठक में सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष शामिल रहे। चंडीगढ़ से खबर, हरियाणा बीजेपी संगठन की बैठक हुई खत्म। मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी संगठन की बैठक खत्म। और पिछले कार्यक्रमों की पूरी फीडबैक लेते हैं। पीछे बाजरे की, धान की जो खरीद हुई है, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नारायण जी के साथ सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलों के अध्यक्ष और सभी जिलों के पदाधिकारी, ऐसी एक संगठनात्मक रूप से एक बैठक आज रही। और ये इस प्रकार की बैठक मुख्यमंत्री जी महीने में एक बार करते हैं और पिछले कार्यक्रमों की पूरी फीडबैक लेते हैं। पीछे बाजरे की, धान की जो खरीद हुई है, उसकी कोई बात है तो वो बात सबसे मुख्यमंत्री चर्चा करते हैं, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे फतेहाबाद से, जहां पर जिले भर में लगातार सघन सर्च अभियान जारी है और हाल ही की सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, होटल, ढाबों और धर्मशालाओं में पुलिस टीम तलाशी कर रही है। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन और आईपीएस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी भी स्थान पर कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी थाने में सूचना दे। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पुलिस की साइबर टीम पैनी नजर बनाए हुए है। किसी भी प्रकार की भ्रामक, झूठी या अफवाह फैलाने वाली पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा कि आपको बताता है कि रेड फोर्ट के पास में लगभग 7 बजे के आसपास
कल शाम को कार में ब्लास्ट हुआ था। तो इस संदर्भ में पूरे देश भर में सभी सिक्योरिटी एजेंसीज को हाई अलर्ट पे रहने के लिए बताया गया है। इसी संदर्भ में फतेहाबाद पुलिस भी पूर्ण रूप से हाई अलर्ट पर है। हमारे 7 इंटर स्टेट परमानेंट नाके हैं जो पंजाब और राजस्थान के साथ लगते हैं। 24 घंटे के नाके हैं। हर एक शिफ्ट में 4-4 लोगों का डिप्लॉयमेंट है और वहाँ पर प्रॉपर बैरिकेडिंग और सारी व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू है। इसके अलावा 13 हमारे विद इन डिस्ट्रिक्ट के नाके हैं जो 24 घंटे लगाए जाते हैं। कांकेर से खबर, जहां पर जर्जर छोटी पुलिया से नीचे गिरा पिकअप। पुलिया के आसपास नहीं लगा था सूचना बोर्ड। बता दें कि छोटी पुलिया लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। विभाग की अनदेखी के चलते पहले भी हो चुके हैं हादसे। पानी होने के कारण बची चालक परिचालक की जान। पखांजूर थाने के PV 39 गांव की पुलिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिया के आसपास नहीं लगा था सूचना बोर्ड। छोटी पुलिया लोगों के लिए बनी मुसीबत। विभाग की अनदेखी की वजह से हो चुके हैं कई हादसे। पानी होने के कारण बची चालक परिचालक की जान। विभाग की अनदेखी के चलते पहले भी हो चुके हैं हादसे। छोटी पुलिया लोगों के लिए बनी मुसीबत। विभाग की अनदेखी के चलते पहले भी हो चुके हैं हादसे। पानी होने के कारण बची चालक परिचालक की जान। पखांजूर थाना के PV 39 गांव की पुलिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पानी होने के कारण बची चालक परिचालक की जान। अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग ग्राम डानगांव के पास NH 130 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। दुकान तोड़ते हुए हाईवा पलट गया। चपेट में आए 8 साल के बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल भिजवाया गया। सैकड़ों कोयला लोड वाहन चलने से सड़क में आए दिन दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। उदयपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अदानी कोल माइन से लोड कर जा रहा हाईवा चालक ने एक दुकान को तोड़ते हुए एक बच्चे को घायल कर अचानक पलट गया। देखते देखते सड़क में जाम की स्थिति निर्मित हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल बच्चे को उदयपुर अस्पताल भिजवाया। कुछ नहीं होगा तब तक। यहीं पे बता रहा हूँ अंकल ना। ट्रैक्टर चलते हो और मेन बात का है ना, एक लड़का भी आया इसमें लड़का चक्का के नीचे घुस रही वो तो पीछे कती ओके आए ना तो ऐसे तड़पत रहे तो निकाले तो फिर ले जिन हॉस्पिटल नहीं है कोई। पता नहीं लड़का भी दबिन हो स्कूल लेकर कोई सही है जग हैं एक जन तो पूरा गाड़ी सारा जाम कर दे।
खबर कांकेर से है, जहां पर गोदावरी इस्पात एवं पावर लिमिटेड की जनसुनवाई के विरोध में दिल्ली राजहरा मार्ग पर चल रहा चक्का जाम आंदोलन आखिरकार आज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भानु प्रतापपुर, माइनिंग अधिकारी के साथ साथ जिला प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच लंबी चर्चा के बाद ग्रामीणों की 5 सूत्री मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने जाम समाप्त करने की घोषणा की। आंदोलनकारी ग्रामीण रात भर इतनी ठंड के बावजूद भी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। आज जो यहाँ पर भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए हैं, हम लोग का कल से ये क्षेत्र के जो खनिज विभाग के द्वारा है कच्चे माइंस में गोदावरी और आयरन माइंस के द्वारा खनन क्षेत्र के जो भानु प्रताप ब्लॉक के 52 ग्राम पंचायत और पूरे जनपद के भानु प्रताप ब्लॉक के जनपद सदस्य और क्षेत्र के हमारे ग्रामीण जन, यहाँ ये क्षेत्र के सरपंच, सामाजिक जन सब मिलके एक आवेदन दिए थे। हमन अपन हक अधिकार ला मांगे बर कल 10 बजे से धरना प्रदर्शन में बैठे रहे, चक्का जाम करे रहे हैं। आज करीबन 11-12 बजे थे और आज हमार मांग पूरा हुई से, हमार जीत पूरा हुई से। कहीं ना कहीं गोदावरी माइंस ला भी झुकना पड़ी से और सरकार ला भी हमार जनता जनार्दन के सामने झुकना पड़ी से। रतलाम जिले के रावटी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। नशे की हालत में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की लात घूंसों से मारकर हत्या कर दी। घटना कल देर रात की बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने आरोपी को राउंड अप कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर रात जिले के रावटी थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव उमर के लवनी पड़ाव में छोटे भाई जितेंद्र पिता हिमा वसूनिया के बड़े भाई मंगल सिंह पिता हिमा वसूनिया ने शराब के नशे में खाना लेट खाने की बात पर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई जितेंद्र ने बड़े भाई मंगल सिंह को लात घूंसों से पीटकर धक्का दे दिया, जिससे बड़े भाई के सिर में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। कल जो है रात्रि में विवाद हुआ था दोनों भाइयों के बीच में। खाना खाने को लेकर जो विवाद हुआ था, इसमें आपस में इनके बीच में वाद विवाद हुआ और सवेरे जो है इसके भाई की मृत्यु हो गई, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है थाना रावटी में और आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया है। प्रकरण इन्वेस्टिगेशन में है, इन्वेस्टिगेशन में सभी तथ्यों को देखा जाएगा। पुराना से खबर, जहां पर सुबह के समय नगर निगम की अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू हुई। सुबह फाटक बाहर अतिक्रमण पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। मुरैना में सुबह नगर निगम की टीम ने फाटक के बाहर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। जान बगीचे के सामने बनी दुकानों के बाहर लगाए गए टीन शेडों को निगम की जेसीबी मशीन से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम अधिकारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। बताया गया कि लंबे समय से इस क्षेत्र में अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। नया भोजपुर गांव निवासी सुनील कुमार, जो कि राजमिस्त्री का काम करता है, उसकी 30 वर्षीय पत्नी सविता देवी ने मंगलवार दोपहर लगभग 1 बजे घर में रखे कीटनाशक खा लिया और अपने तीनों बच्चों को भी कीटनाशक खिला दिया। परिवार के लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक सभी की हालत बिगड़ने लगी। तत्काल चालक को डुमराव अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति में उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया है। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान सविता देवी, उसकी बेटी 5 वर्षीय बेटी ज्योति और 3 वर्षीय बेटा आकाश की मौत हो गई। वहीं 12 महीने का बेटा विकास गंभीर स्थिति में भर्ती था, जिसे चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 बच्चे और एक महिला की मृत्यु जहर खाने के कारण हो चुकी है
हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। जांच के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि ये लोग नया भोजपुर के हैं। मृतका का नाम सबिता देवी है और 2 बच्चे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 और 3 साल के। इन तीनों की मृत्यु जहरखाने से हो चुकी है और एक बच्चा रेफर होकर के पीएमसीएच हम लोगों ने भेजा इलाज के लिए। अब शेष मामले की हम लोग जाँच कर रहे हैं, आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे विधिवत। एक ज्योति कुमारी है 5 साल की बच्ची, और दूसरा आकाश कुमार है 3 साल का बच्चा। हाँ, ऐसा उन लोगों ने बताया कि माँ भी जहर खाई थी और 3 बच्चे को दी थी, जिसमें एक तीसरा बच्चा जो है विकास कुमार 1 साल का है, 12 महीने का। इसकी स्थिति काफ़ी नाजुक है। इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हम लोग इसको पीएमसीएच रेफर किए। अब एक आगे हम कुछ नहीं, हम गिरहत आदमी हम कहत रही है इहे जाके हमारे से बोलन के भौजी कहत है कि 2 गो मोबाइल खरीद हमारा के, एगो बाबूजी के एगो हमारा के। हम कहनी है कि एगो खरीद के दे दो, मोबाइल आजकल सब कोई के हाथ में रहता, एगो खरीद के दे दो। तब ओकरा बाद अब हम नहीं जानते भाई, गिरहत आदमी हम चल गए अपन धान काटे। हाँ, कब के घटना है? 1 बजे के। अब परसों दिन हम लोग पैसे 20,000 लेके गए थे जमा करने का औरत, तो बोल रहे कि एगो चावल में कीड़ी वाला दवाई ले लो डालने के लिए। तो हमारा क्या मालूम सर, हमने ले लिया। ऊपर में हम टीवी देख रहे थे और नीचे में घर में सबको गिलास में पिला दी। सबको मैंने किसको किसको? अपने 3 बच्चे के पिला दी, अपने पी ली। उल्टी पुल्टी करने लगे सब। तो ऊपर से हमारे क्या उल्टी पुल्टी करता हो, तो सर नीचे हमें उतर के आए तो देखो तो लेकर अनुमंडल डुमरा हम लोग भगे। वहाँ सुई दवाई हुआ, सब ठीक था, नहाया धोया सब ठीक था। फिर 2 घंटे बाद लड़ुआ रिपोर्ट आने लगा। ये सब तो क्या था, वो कौन सी गोली थी? वो पुड़िया था कीड़ी के चावल में डालने वाली, हरियर टाइप का था वो। 2 किसी तरह का विवाद था क्या पहले से? ना, विवाद कोई नहीं था सर। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जालसाज प्रियंका सिंह लखनऊ में गिरफ्तार। 6 साल से ठगी के आरोप में चल रही थी फरार। 6 साल से ठगी के आरोप में चल रही थी फरार। 50,000 की नामिया जालसाज है प्रियंका सिंह। यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे। यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे। $50,000 के नामिया प्रियंका गिरफ्तार। यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे। छह साल से ठगी के आरोप में चल रही थी फरार। जालसाज प्रियंका सिंह लखनऊ में गिरफ्तार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, क्या कुछ जानकारी है? जालसाज प्रियंका सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल बता दें कि प्रियंका सिंह है जिसको आज यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। पिछले 6 सालों से अलग अलग लोगों से ठगी के मामले करने के बाद शिकायत हुई थी। शिकायत पर एफआईआर होती है। एफआईआर के बाद इससे 50,000 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया था, लेकिन अब तक ये पुलिस की गिरफ्त से दूर थी। लेकिन आज एसटीएफ ने इसको लखनऊ से गिरफ्तार किया जी। अश्विनी, अगर हम बात करें तो 6 साल से ठगी के आरोप में फरार चल रही थी प्रियंका, कैसे हुई है गिरफ्तारी? बिल्कुल, अभी एसटीएफ जो है कई दिनों से इसको इस पर लगी हुई थी इस काम पर, और अलग अलग सूत्रों से जानकारी इसको प्राप्त हो रही कि लखनऊ के पुराने लखनऊ में जो है ये इस समय मौजूद है। इसके बाद इसका फोन टेस्ट लगाया गया, फोन का नंबर मेरा टेस्ट किया गया। टेस्ट करने के बाद प्रियंका से क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ पाई है? फिलहाल पुलिस ने इसको पुलिस जेल भेज दिया है। आगे की कार्रवाई हो रही है, किस तरह से ठगी करती थी और कौन कौन से और लोग इसके ठगी के शिकार हुए, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें 6 साल से ठगी कर रही थी प्रियंका।
जालसाज प्रियंका सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। और इसी बीच आपको रायबरेली से खबर बता देते हैं। रायबरेली से खबर, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी रोडवेज बस। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, ट्रक को ओवरटेक करते हुए चालक ने खोया नियंत्रण। स्टीयरिंग पर नियंत्रण न रहने से अनियंत्रित हुई बस। खाई में बस गिरने से वायरिंग में हुआ शॉर्ट सर्किट। इनको बैठा लो भैया, जनरेटर भी साथ में। चलो बैठो बैठो। ये कौन है? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता केशवरंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवरंत जी, क्या कुछ जानकारी इस घटना को लेकर? देखिए, पूरा मामला रायबरेली जिले के बछावा थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे एक अनियंत्रित जो बस है वो पेड़ को चीरते हुए जो है खाई में जाके गिर पड़ी, जिससे बस में देखा गया कि आग लग गई। वहीं मौके पर जो है अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जिसमें आधा दर्जन यात्री जो थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कुछ को CSC लाया गया है, कुछ लोगों को प्राइवेट अस्पताल भेजा गया है, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं उनकी स्थिति जो है ठीक बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जो है मौके पर पहुंचे आला अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। जी यसी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए केशवरंत जी। और बता दें, ट्रक को ओवरटेक करते हुए चालक ने खोया नियंत्रण। रायबरेली से खबर, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी रोडवेज बस। और रायबरेली से एक और खबर आपको बता देते हैं। रायबरेली से खबर, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पुलिस अलर्ट। कंगाला चौराहे तिब्बती कश्मीरी लोगों का खाका। अन्य बाहरी लोगों की जांच पड़ताल पर पुलिस का जोर। बाजारों सहित फेरी लगाकर बेचू जुआते हैं। IBLIU व सादी वर्दी में पुलिस कर रही निगरानी। किराए पर रहने वालों को हो रहा है पुलिस सत्यापन। बाहरी लोगों से उच्च अधिकारी भी कर रहे हैं सवाल जवाब। IBLIU व सादी वर्दी में पुलिस कर रही है निगरानी। किराए पर रहने वालों को हो रहा है पुलिस सत्यापन। चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और जो भी बाहर से लोग आ रखे हैं उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है, उनके लोकल थाने से, स्थानीय थाने से सूचना एकत्रित की जा रही है। अगर कोई भी संदिग्ध या किसी भी गलत प्रकार का व्यक्ति मिलेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कुछ ऐसे यहाँ पे देखे जा रहे कुछ दुकानदार बाहर से हैं, उनकी किस तरह से क्या? हाँ, उनके लिए भी हम पूरी लिस्ट बनाकर उनके स्थानीय थाने से पूरा वेरिफिकेशन उनका करवाएं। उसके लिए जो ये तो हमारा हमेशा से चलता रहता है कि जो मकान मालिक हैं उनको पूरा बताया जाता है कि आप कोई भी किराएदार रखते हैं तो उसका पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं। उसके बाद क्षेत्र के अंदर हम भी पूरी टीमें लगा के इस चीज़ का विश्लेषण कर रहे हैं कि कौन कौन जहाँ पर किराएदार हैं उनका वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं। दिल्ली के इंडिया गेट पे हुए ब्लास्ट के बाद रायबरेली पुलिस
एक्टिव मोड पे नजर आ रही है। आपको बता दें कि जहां उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पे रखा गया तो वहीं रायबरेली में पुलिस एक्शन मोड पे दिखाई दे रही है। रायबरेली जो है बाहर से आए हुए तिब्बत व जम्मू कश्मीर से आए हुए लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन करा रही, साथ ही साथ उनका आधार कार्ड जमा करा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति किराए पर रह रहे हैं उनका भी सत्यापन कराना ज़रूरी होगा, जिसको लेकर के रायबरेली पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई। कानपुर में 7 करोड़ 50 लाख की नशीली दवाएं हुई बरामद। कमिश्नर, 5 फर्मों से नशीली और एक्सपायर्ड दवाएं हुई बरामद। कानपुर में 7 करोड़ 50 लाख की नशीली दवाएं बरामद। कमिश्नर रोशन जैकब ने कई फर्मों पर मारा छापा। 5 फर्मों से नशीली और एक्सपायर्ड दवाइयां बरामद हुई हैं। लखनऊ से खबर, खाद्य सुरक्षा ने की छापेमारी। कानपुर में 7 करोड़ 50 लाख की नशीली दवाई हुई बरामद। पांच फर्मों से नशीली और एक्सपायर्ड दवाएं बरामद। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सैलरी कटौती पर बिफरे संविदा बिजली कर्मी। घंटाघर सब स्टेशन पर संविदा कर्मियों ने किया हंगामा। पुराने लखनऊ में है घंटाघर विद्युत सब स्टेशन। कर्मचारियों ने सैलरी कम आने पर जताया विरोध जताते हुए संविदा कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। आवाज दो हम एक है व सैलरी नहीं तो काम नहीं के नारे लगे। पूरी सैलरी ना मिलने तक आंदोलन जारी रखने का किया गया ऐलान। आवाज दो हम एक है व सैलरी नहीं तो काम नहीं के लगे नारे। पूरी सैलरी ना मिलने तक आंदोलन जारी रखने का किया गया ऐलान। कर्मचारियों ने सैलरी कम आने पर जताया विरोध। पूरी सैलरी ना मिलने तक आंदोलन जारी रखने का किया गया ऐलान। हमीरपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पढ़ने जा रहे किशोर की डूबने से मौत हो गई। नहर पार करते समय पैर फिसलने से हुआ हादसा। किशोर प्रतिदिन तैर कर नहर पार पहुंचता था आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी पढ़ने जाता था मृतक किशोर। ग्रामीणों की सहायता से निकाला गया किशोर का शव। बता दें कि किशोर की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के चंदौली डेरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
हमीरपुर से खबर, पढ़ने जा रहे किशोर की डूबने से हुई मौत। नहर पार करते समय पैर फिसलने से हुआ हादसा। किशोर प्रतिदिन तैर कर नहर पार कर पहुंचता था आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी पढ़ने जाता था मृतक किशोर। किशोर की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। चंदौली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर डीएम को ज्ञापन देकर मांगा फसल क्षति का मुआवजा। बता दें कि किसानों ने सर्वे कराकर जल्द भुगतान कराने की उठाई मांग। किसानों ने सर्वे कराकर जल्द भुगतान कराने की उठाई मांग। किसानों ने जिले को विशेष पैकेज दिए जाने की मांग भी की है। बता दें कि पिछले दिनों तूफान के मद्देनजर हुई थी भारी बारिश और बारिश से धान की फसल को हुई थी भारी क्षति। उत्पादन को लेकर धान का कटोरा कहलाता है जिला। समस्याओं का हल न होने पर किसान यूनियन ने दी धमकी। समस्याओं का निस्तारण न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। किसानों ने सर्वे कराकर जल्द भुगतान करने की मांग की है। हरदोई से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एसपी अशोक कुमार मीणा की बड़ी कार्रवाई। 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया। थाना अध्यक्ष सवाजपुर के आवास पर हुई थी चोरी। सरकारी आवास से 35 लाख रुपए। पुलिस लाइन गेट पर तैनात 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। पुलिस लाइन गेट पर तैनात 4 पुलिसकर्मी किए गए सस्पेंड। वाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत एक बंद सरकारी आवासीय मकान में जो एक सब इंस्पेक्टर का है, उसमें विगत दिनों चोरी हुई है। इस चोरी के लिए पुलिस द्वारा कई टीमें गठित की गई हैं, जो घटना का अनावरण के लिए प्रयास कर रही हैं, जिसमें उनके काफ़ी आभूषण गए हैं। पुलिस अधीक्षक हरदोई महोदय द्वारा कुछ कर्मचारियों की लापरवाही पाते हुए 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, जैसे मोहम्मद की महिला कमांडर को जवाब की तैयारी। महिला कमांडर डॉक्टर शाहीन शाहिद हो चुकी हैं गिरफ्तार। पहलगाम आतंकी घटना का जवाब बेटियां देंगी जवाब। यूपी पुलिस की महिला जवान महिला कमांडर को देंगी जवाब। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है महिला जवान। AK-47 से धनाधन फायर करने को तैयार है महिला जवान। महानगर थाने में तैनात महिला जवानों का हुआ स्किल टेस्ट। महिला जवान बोली, आतंकियों से लड़ने के लिए 24 घंटे है तैयार। लखनऊ से खबर, जैश-ए मोहम्मद की महिला कमांडर को जवाब देने की तैयारी में महिला कमांडर डॉक्टर शाहीन शाहिद हो चुकी है गिरफ्तार। पहलगाम आतंकी घटना का जाबाज बेटियां देंगी जवाब। यूपी पुलिस की महिला जवान महिला कमांडर को देंगी जवाब। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है महिला जवान।
AK-47 से दनादन फायर करने को तैयार है महिला जवान। महानगर थाने में तैनात महिला जवानों का हुआ स्किल टेस्ट। रायबरेली में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई। परिवहन विभाग की दलाली करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायबरेली में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, दलाली करने वाले को किया गया गिरफ्तार। दलाल मोहित को किया गया गिरफ्तार। परिवहन विभाग ने दलाल मोहित को गिरफ्तार किया। आरोपी मोहित पर प्रति ट्रक से 5,000 रुपए की वसूली का आरोप है। एसटीएफ ने रायबरेली के आरटीओ प्रवर्तन अंबुज पर एफआईआर की। पीटीओ रेहाना बानो पर दर्ज करवाई एफआईआर। दोनों अधिकारियों के दीवान ड्राइवर पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। फतेहपुर के 5 अधिकारी और कर्मचारी पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। कुल 11 लोगों पर दर्ज हुई है एफआईआर। एसटीएफ अमित तिवारी ने लालगंज कोतवाली में दर्ज करवाई एफआईआर। एसटीएफ ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसटीएफ के इंस्पेक्टर अमित तिवारी के तहरीर पर पुलिस ने 11 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग में दलाली करने वाले दलाल मोहित पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। साथ ही साथ एआरटीओ प्रवर्तन अंबुज व पीटीओ रेहाना पे भी मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि रायबरेली से फतेहपुर के लिए ओवरलोड ट्रकों को निकालना रहता था, जिसमें 114 ट्रकें ऐसी थी जिनको निकालने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत ली जा रही थी, जिसके नाम पे फतेहपुर के जो परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं उनमें 5 कर्मचारियों पे मुकदमा दर्ज हुआ। साथ ही साथ रायबरेली के आरटीओ व पीटीओ सहित दलाल पे मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें दलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं और लोगों की खोजबीन में रायबरेली पुलिस के साथ साथ एसटीएफ जुटी हुई है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। बांदा जिले के बड़ोखर खुर्द ब्लॉक स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार में तैनात चतुश्रेणी कर्मचारी राजेश यादव पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। किसान ने दावा किया है कि उससे गेहूं के बीज के लिए 12,000 रुपए जमा कराए थे, लेकिन कर्मचारी द्वारा अनियमितता बरतने के कारण उसे बीज नहीं मिला। पीड़ित किसान ने इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी बांदा से की है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। गेहूँ को बुआई कर रही है, हम गए थे बीज भंडार पर बीजा लेने गेहूँ। तो जब 7 तारीख को मैं गया तो कहने लगे कि हमारे तो भाई चार्ज लेने गए हैं और जब लौट के आएंगे तो आपको बीजा मिलेगा। उसके बाद हम फिर दूसरे दिन गए, कहा जमा कर दीजिए और कल बीजा आप ले लीजिएगा। तो जब हम कल गए तो आधार कार्ड दे दिया और उसमें उन्होंने वहाँ से अपना आधार कार्ड फिट किया और पैसा जमा करा लिया 12,000 रुपये 2 कुंटल की 6,000 रुपये प्रति कुंटल, जो कि 48 रुपये 72 रुपये ऐसे कुछ आता है। अच्छा। तो हम जब दूसरे दिन गए तो कह रहे थे गल्ला खत्म हो गया, तुम्हारा आधार कार्ड नहीं है। अच्छा। आपने जमा नहीं किया। अच्छा अच्छा। हम दूसरा आधार कार्ड लेने चुंगी आए, चुंगी दिया कहा गल्ला नहीं है। हमने कहा हमारा पैसा वापस कर दो 12,000 रुपये का, ना कोई पैसा वापस होगा ना आपको गल्ला मिलेगा। अच्छा। किसान ने आरोप लगाया है जी कि आपके जो भी राजेश हैं जो उन्होंने पैसे लिए हैं, क्या है पूरा मामला? सर जी, हमारा जो नियम है कि हम आधार कार्ड जमा करा के फिर अंगूठा लगवाते हैं, इसके बाद पैसा जमा कराते हैं, इसके बाद उसको बीज देते हैं। अब ये जिन्होंने शिकायत की है तो वो हमें नहीं मालूम है कि कब पैसा जमा करके गया है, कब क्या किया है। वो 3 दिन से दौड़ भी रहे हैं। 3 दिन से दौड़ रहे हैं। हमारे यहाँ भीड़ इतनी लगती है कि हम सबको वीजा नहीं दे पाते। 1 गाड़ी 2 गाड़ी आता है, जब तक रहता है तब तक मारते। उनका अगर आधार कार्ड जमा है, पैसा अगर जमा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे रजिस्टर में नोट है, हम सबका रिकॉर्ड रखते हैं और जो भी जांच हो उसको अगर समस्या है कोई तो अपना जांच करवा सकता है। मनोज जी, आज बढ़ तो जाएंगे जो लोग खड़े हैं जिनके नंबर लगे। आएगा भैया। और देशी बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।